नमस्कार मित्रों, मैं योगेंद्र भगौर आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको मन्नू भंडारी द्वारा रचित यही सच है कहानी के प्रश्नोत्तर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, यही सच है किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? उत्तर है कहानी विधा। देखिए दोस्तों, यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी विधा है। चलिए अगला प्रश्न, यही सच है कहानी का केंद्रीय पात्र कौन है? इसका उत्तर है दीपा। देखिए मित्रों, यही सच है जो कहानी है इसका केंद्रीय पात्र दीपा है। हालांकि इसमें और अन्य दो पात्र भी हैं जो दीपा के प्रेमी हैं, पहला निशीथ और दूसरा संजय, किंतु जो केंद्रीय पात्र है वो दीपा है। चलिए अगला प्रश्न, दीपा की जिंदगी में कितने व्यक्ति आए थे? उत्तर है दो व्यक्ति। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि दीपा की जिंदगी में दो व्यक्ति आए थे, पहला निशीथ और दूसरा संजय। दीपा दो व्यक्तियों से प्रेम करती थी। सबसे पहले उसने निशीथ से प्रेम किया, बाद में संजय से प्रेम किया, और इन्हीं दोनों के प्रेम के अंतर्द्वंद को लेकर के यह कहानी आगे बढ़ती जाती है। चलिए अगला प्रश्न, यही सच है कहानी के आधार पर कौन सी फिल्म बनी थी? उत्तर है रजनीगंधा। देखिए मित्रों, यही सच है मन्नू भंडारी की जो कहानी है इसके आधार पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी। चलिए अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? उत्तर है 2 अप्रैल 1931 को भानपुर मध्य प्रदेश में। देखिए मित्रों, मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, किंतु मन्नू भंडारी जी के पिताजी राजकीय कर्मचारी थे और वो राजस्थान में सर्विस करते थे, अतः भंडारी जी राजस्थान में भी रही थीं, अतः राजस्थान से भी इनका संपर्क रहा है। चलिए अगला प्रश्न, दीपा को पहला प्रेम किससे हुआ था? उत्तर है निशीथ से। जैसा कि कहानी में अपन पढ़ रहे हैं कि दीपा को सबसे पहले निशीथ से प्रेम होता है, अर्थात यही इसका पहला प्रेमी होता है, किंतु आपस के अंतर्द्वंद्वों के चक्कर में इन दोनों में खटपटाहट हो जाती है और इनके संबंध बिगड़ जाते हैं और अब वह संजय नामक दूसरे मित्र से प्रेम करने लग जाती है। चलिए अगला प्रश्न, दीपा की पहली मित्र का क्या नाम था? देखिए दोस्तों, यहाँ दीपा आया है कि दीपा की जो पहली मित्र थी उसका क्या नाम था, जिसका उत्तर है इरा। चलिए अगला प्रश्न, यही सच है कहानी मुख्य रूप से कितने पात्र हैं? देखिए मित्रों, यही सच है कहानी में मुख्य रूप से 3 पात्र हैं, जिनमें मैंने बताया सबसे पहला केंद्रीय पात्र दीपा, दूसरा उसका प्रेमी निशीथ, तीसरा उसका प्रेमी संजय। हालांकि इसमें एक सहयोगी पात्र इरा जो है दीपा की सहेली का नाम भी आया है, लेकिन कहानीकार लेखिका जी ने मुख्य रूप से 3 ही पात्रों की चर्चा की है। चलिए अगला प्रश्न, संजय कितने दिन में रजनीगंधा के फूल दीपा के कमरे में लगा जाता था? देखिए दोस्तों, संजय और दीपा जब दोनों का अत्यधिक प्रेम चल रहा था तो संजय हर चौथे दिन में दीपा के कमरे में रजनीगंधा के फूल लगाया जाता था, अर्थात इसका उत्तर है हर चौथे दिन में। चलिए अगला प्रश्न, प्रस्तुत कहानी यही सच है मैं इंटरव्यू से किसको डर लगता था? जिसका उत्तर है दीपा को। देखिए मित्रों, इस यही सच है कहानी में दीपा जो है इसको इंटरव्यू से डर लगता है। इंटरव्यू की चर्चा ये संजय से भी करती है, किंतु संजय से कह देता है कि इंटरव्यू से किस बात का डरना, इंटरव्यू में डरने की कोई बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, संजय एवं दीपा कहानी में सबसे पहले किस शहर में रहते थे? उत्तर है कानपुर शहर में। चलिए अगला प्रश्न, दीपा को पहली बार किस उम्र में प्यार हुआ था? उत्तर है 18 वर्ष की उम्र में। देखिए मित्रों, दीपा को पहली बार 18 वर्ष की उम्र में प्रेम हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, दीपा किसके प्यार को छल एवं झूठा बताती है? उत्तर है निशीथ। जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि दीपा का पहला प्रेमी निशीथ होता है, किंतु इन दोनों के संबंधों में बिगाड़ हो जाता है और अंत में दीपा जो है निशीथ से छली और उसके प्यार को झूठा बताती है। चलिए अगला प्रश्न, कोलकाता के हावड़ा स्टेशन पर उतरते समय दीपा से कौन मिलती है? उत्तर है उसकी सहेली इरा। जैसे ही
जो है दीपा इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता जा रही थी, तो हावड़ा स्टेशन पर पहुंचती है। तो पहुंचने के बाद जब वो स्टेशन पर उतरती है तो उसकी सहेली जो इरा है वो उससे वहां मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न। कोलकाता जाते समय दीपा कौन सी नदी को देखकर आनंदित होती है? जैसे ही दीपा कोलकाता जा रही है और उसकी गाड़ी जैसे हावड़ा पुल के आसपास जो निकल रही है तो हुगली नदी को देख करके वो आनंदित हो जाती है, अर्थात इसका उत्तर है हुगली नदी को देखकर। चलिए अगला प्रश्न। दीपा अपने कौन से मित्र से घृणा करने लगी थी? दीपा उत्तर है निशीथ से, जैसा कि पूर्व में बताया। चलिए अगला प्रश्न। दीपा जिस नौकरी का इंटरव्यू देने आई थी वह कितने रुपए की थी? उत्तर है 300 रुपये की। देखिए मित्रों, दीपा कलकत्ता नौकरी का इंटरव्यू देने आई थी और वह उसकी नौकरी जो थी वो 300 रुपये की थी। चलिए अगला प्रश्न। दीपा कितने बजे अपने बाल बना रही थी? उत्तर है 8:45 बजे। देखिए मित्रों, जब दीपा इंटरव्यू देने के लिए कलकत्ता आई थी तो अपनी सहेली जो इरा उसके कमरे पर रही थी और उसके कमरे पर लगभग 8:45 बजे जो है वो अपने बाल बना रही थी। चलिए अगला प्रश्न। दीपा की इंटरव्यू में मदद किसने की थी? उत्तर है निशीथ ने। जैसे वो कलकत्ता पहुंच जाती है तो कलकत्ता पहुंचने के बाद उसका जो पहला प्रेमी था निशीथ, वही उसकी इंटरव्यू में मदद करता है। चलिए अगला प्रश्न। निशीथ कौन सा रंग पसंद करता था? देखिए मित्रों, यहाँ गलत प्रिंट हो गया, यह है निशीथ। निशीथ जो है कौन सा रंग पसंद करता था? निशीथ कौन सा रंग पसंद करता था? उत्तर है नीला रंग। क्योंकि जो है दीपा को पहले पता था, क्योंकि पहले आपस में प्रेमी रह चुके हैं कि जो है निशीथ है वो नीला रंग पसंद करता था और इसी के कारण जो है दीपा थी उसने नीले रंग की साड़ी पहनी थी, अर्थात इसका उत्तर है नीला रंग। चलिए अगला प्रश्न। 1 इंच मुस्कान उपन्यास मन्नू भंडारी ने किसके साथ लिखा था? इसका उत्तर है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। देखिए मित्रों, इसका उत्तर मिसप्रिंट हो गया, इसका उत्तर है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। राजेंद्र यादव के साथ। चलिए अगला प्रश्न। दीपा संजय के साथ कितने साल से रह रही थी? उत्तर है 2.5 साल से। चलिए अगला प्रश्न। निशीथ दीपा को कोलकाता में शाम के समय कौन सी जगह भ्रमण करने के लिए ले गया था? उत्तर है लेक झील के किनारे। देखिए दोस्तों, जब दीपा इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता पहुंचती है और निशीथ दोनों आपस में मिलते हैं तो सायंकाल के समय में निशीथ जो है उसका पहला प्रेमी वो लेक झील के किनारे उसको भ्रमण कराने के लिए ले जाता है। चलिए अगला प्रश्न। दीपा नौकरी के बाद किससे विवाह करना चाहती थी? देखिए, जैसे वो इंटरव्यू में आती है और आने के बाद निशीथ से वो नफरत कर रही है और मन ही मन में उसके ऐसे अंदर द्वंद चल रहा है कि जैसे उसकी नौकरी लग जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि वो संजय से शादी कर लेगी। चलिए अगला प्रश्न। दीपा ने कहानी में किसके प्रेम को पूरक बताया है? उत्तर है संजय के प्रेम को। देखिए, जब निशीथ का और दीपा का जब वास्तविक प्रेम वापस लौट आता है तो संजय के प्रेम को क्या है, एक तरह से पूरक प्रेम बताती है, उसको एक तरह से सहायक और अधूरा प्रेम बताती है। चलिए अगला प्रश्न। कहानी के अंत में दीपा किसके प्रेम को वास्तविक और सच्चा प्रेम बता देती है? उत्तर है निशीथ के प्रेम को। यानी देखिए दोस्तों, जैसे वो कलकत्ता इंटरव्यू के लिए जाती है और निशीथ और दीपा आपस में मिलते हैं, अंतोगत्वा वो जब वो वापस कानपुर आती है तो निशीथ जब वापस स्टेशन पर आता है और उससे मिलता है, उसके हाथ से हाथ पर रखता है, तो उन दोनों का पुराना प्रेम वापस जग जाता है और जो है फिर उसके प्रेम को वो वास्तविक प्रेम बताती है। चलिए अगला प्रश्न। संजय ऑफिस के काम से कहाँ जा रहा था? उत्तर है कटक उड़ीसा, जो कि उसका पहले का प्रेमी था, जो कि क्या है, दूसरा प्रेमी था, सॉरी, जो कि उस दीपा का दूसरा प्रेमी था। वो अपने किसी ऑफिस के काम से क्या है, उड़ीसा जा रहा था। चलिए अगला प्रश्न। दीपा को नौकरी हेतु किसका तार प्राप्त होता है? उत्तर है इरा का। देखिए मित्रों, दीपा को नौकरी हेतु क्या है, इरा का तार मिलता है। चलिए अगला प्रश्न। सालगिरह पर दीपा को संजय ने क्या भेंट किया था? उत्तर है पेन। देखिए, दीपा की जो सालगिरह थी तो उस पर दीपा को सालगिरह पर संजय क्या है, पेन भेंट करता है। चलिए अगला प्रश्न। निशीथ पत्र के माध्यम से दीपा को क्या संदेश देता है? उत्तर है नौकरी प्राप्त हेतु बधाई।
नौकरी प्राप्त हेतु क्या देता है? बधाई। चलिए अगला प्रश्न, 1 इंच मुस्कान मन्नू भंडारी ने किसके साथ लिखा? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का हम जिक्र पूर्व में कर चुके हैं। इसका उत्तर है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। उत्तर है अपने पति राजेंद्र यादव के साथ। तो मित्रों, हमारी ये कहानी, हमारे प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे? अगर हमारे प्रश्नोत्तर अच्छे लगे, प्रश्नों को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।